आ भाई बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, कि भाई बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। आखिर उस महिला को एसडीएम ही बनना था तो अपने पिताजी के घर से बन के क्यों नहीं आई? इंस्टाग्राम पर अभी जो है ट्रेंड कर रहा है। एसडीएम बनते ही भूल गईले, आ दहेज प्रथा के हमारा पोकेस कोइले। एसडीएम बनते ही भूल गईले में। और एक सिंगर हैं ऋतिक पांडे, वो उसी एसडीएम पर गाना गाए हैं। आखिर ये गाना कैसा गाए हैं और आखिर इनके गाने का उद्देश्य क्या है, चलिए हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। अभी अंदर जो है बैठे हुए हैं अपना स्टूडियो में, और यही है सिंगर रिकित भैया, और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो है एसडीएम पर गाना गाए हैं। हालांकि वो एसडीएम आज पूरा भारत में जो है चर्चा का माहौल बनी है, और काम ही ऐसा कर दी है कि जो पति जो है पूरे मेहनत से, लगन से और कर्जा लेकर कहीं से मेहनत करके अपने पत्नी को जो है पढ़ाता है, और वही पत्नी आखिरी में किसी से प्यार होता है, किसी से अफेयर चलता है, उसके कारण 2 बच्चे और एक पति को छोड़ देती है। हालांकि पूरे भारत में उनका थू हो रहा है। रिकित भैया भी उन्हीं को दोषी बताकर गाना गाए हैं। आखिर इनका गाना गाने का क्या उद्देश्य रहा है, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर की सोच न्यूज तक जितने भी श्रोतागण हैं उनको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। देखिए, जब लड़के का शादी विवाह होता है ना, तो वो गार्जियन से अलग हो जाता है, उसका सारा फोकस अपनी पत्नी पे चला जाता है। और कहा भी जाता है हमारे संस्कारों में कि वहीं से पति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और अपना पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे क्या हो जाता है कि समाप्त हो जाता है। वो हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा परिवार जो हो भूख हो ना मरे। ऐसे ही हाल में जब मैंने यूट्यूब खोला और ऐसा हाल देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि बताइए ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया, समझे। तो ऐसे में ही सोचे कि चलिए गाना गा के दूसरों को संदेश देते हैं ताकि ये ऐसा न हो। तो मैंने अपने गानों में गाया कि ऐसे काहे बोलते हूँ घात कैले, आ हमारा के छोड़ दूसरा के साथ गईले, आ तू तो करे गोदी में झूल गईले। एसडीएम बनते ही भूल गईले, आ दहेज प्रथा के हमारा पोकेस कोइले। एसडीएम बनते ही भूल गईले। अच्छा, आपका गाना जो है कितना चला हुआ है? ये गाना हमारे जो चैनल पे है वो अभी 16,000 क्रॉस किया है, और एक और है रिसर्च म्यूजिक भोजपुरी, उस पर भी अच्छा खासा 29,000 व्यू गया है, और मेरे टॉपिक चैनल पर तो वो अभी 1.5 लाख से क्रॉस कर चुका है। और इनका जो है इंस्टाग्राम पर अभी जो है ट्रेंड कर रहा है, लगभग 2 मिलियन क्रॉस है, और ये जो है लगातार गाना गा रहे हैं एसडीएम पर। अभी ये पहला गाना है, 1-2 गाना और गाए हैं। तो क्या लग रहा है कि आप एसडीएम पर गाना गा के वायरल हो जाइएगा क्या? वायरल तो नहीं होना है, बस उस औरतों तक ये संदेश हमको पहुंचा देना है कि जो पति उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ में ऐसी गद्दारी न करें। यानी कि गलती एक के कारण कई जो महिलाएं हैं वो सज़ा भोग रही है। एक महिला गलती कर रही है और कई पति जो है वो अपने पत्नी को जो है पढ़ाई से जो है वापस बुला लिए हैं। यही माने हम भी खबर देखे थे, और शायद इसका असर जो है पूरे भारत पर पड़ेगा और बहुत बुरा पड़ेगा, जो औरत के लिए है उसके लिए। एक गाना और गाए हैं, आप उसको गाइए। एक गाना हम और गाएं कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। गाना ऐसे है कि जे मजा देवे मोबाइल टीवी नहीं, कि जे मजा देवे मोबाइल टीवी नहीं, आ भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, कि भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। आखिर उस महिला को एसडीएम ही बनना था तो अपने पिताजी के घर से बन के क्यों नहीं आई? क्यों अपने पति को प्रेरित की कि हमको एसडीएम बनना है, हमको पढ़ाइए, इलाहाबाद के बेस्ट कोचिंग में पढ़ाइए। और पढ़ाई में सच में बहुत खर्च लगता है, पति एक एक पैसा कहाँ से ले आया होगा, सफाई कर्मी ही है, कहाँ से 1 रुपया जोड़ा होगा, अपनी पति को वहाँ तक पहुँचा दिया, और आगे चल के वो पति क्या करती है कि धोखाबाजी कर देती है, किसी और के साथ भाग जाती है या किसी और से संपर्क बना लेती है। ये सरासर बहुत गलत है, और इसके चलते दुनिया भर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी कष्ट बहुत पहुँचा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए और उस एसडीएम को कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर ही मिलना चाहिए। बहुत सारे औरत भी है जो आलोक मौर्य के समर्थन में है और उस एसडीएम का जो है वो गलत बोल रहे हैं। हर एक बहुत सारे औरत जो है वो हम सुने हैं इंटरव्यू में कि बहुत सारे औरत जो है उनको दोषी बता रही है। और क्या सही में ऐसा होगा? क्योंकि फेसबुक, इंस्टा हर एक जगह एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्या ये सही में ऐसा चीज़ होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये महिला ऐसा न करती तो कोई भी ऐसा शब्द बोलता है क्या? ये तो शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। आज से इसके पहले तो सब लोग बीबी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ बहुत कुछ बोल रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार बेटी पढ़ाने के लिए कहा है, बीबी थोड़े। बीबी पढ़ाइएगा तो फिर आलोक मौर्य जैसा ही आपका दशा होगा। अगर ये महिला ऐसा न करती तो किसी के साथ ऐसा न होता, लेकिन इसके कारण इसी की वजह से पूरे जितने भी भारत के लोग हैं चाहे कोई भी है वो डर गए कि शायद हमारी भी बीबी आगे चल के ऐसा ही करे और उसको वहीं से पढ़ाई रुकवा के फिर वापस अपने घर पे बुला लिए। अब इसमें किया क्या जा सकता है? रिकित भैया का उद्देश्य यही है कि ये गाना के माध्यम से उन सारे औरतों को जो है जगाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने पतियों के साथ कृपया ऐसा ना करें। तो एक तो कर दी है, क्योंकि एक के करने से कई सारे औरतों का जो है उनके चरित्र पर उंगली उठेगा, उन पर भी उंगली उठाया जाएगा कि शायद ये कर दी तो भी कर देगी। एक गांव में कोई गलत करता है तो पूरे गांव के लोग जो है डर से हम सजाते हैं। ये पूरा देश का मामला हो गया है अभी एसडीएम वाला, और ये ऐसा काम कर दी है ना कि आज पूरे भारत में उनका थू हो रहा है। ये एक चर्चा का विषय बना है। वो बड़े से बड़े मीडिया क्यों ना हो, हर एक मीडिया जो है इसको चलाए हैं। फिर से एक बार गाना को गा दीजिए। हमको बुरा ये भी लगा जब मैंने उनका ऑडियो क्लिप सुना जिसमें बोल रही है कि चुपचाप सीधे मन से तलाकनामा तुम अपने आप दे दो, नहीं तो तुमको मरवा दूंगी, धमका दे रही है। तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। चलिए मैं अपना गाना सुनाता हूँ। मेरा गाना है कि ऐसे कहते हूँ बोल घात कैले आ हमारा के छोड़ दोसरा के साथ गईले, आते तो ओकरे गोदी में झूल गईले, एसडीएम बनते ही भूल गईले, आ दहेज प्रथा के हमारा पोकेस कोइले, एसडीएम बनते ही भूल गईले। एक और गाना है, वो भी एक और मेरा गाना है कि जवन मजा देवे मोबाइल टीवी नहीं, कि जवन मजा देवे मोबाइल टीवी नहीं, आ भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, आ भाई बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। और गाना शूट किए हैं एक दो, वो भी जल्दी अपने जो है चैनल पर डालेंगे और हम लोग भी इसको डालेंगे। उसके बाद में भैया भी डालेंगे, क्योंकि पहले गाना भोजपुरी में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि पहले सुना देंगे तो अभी भोजपुरी में एक चीज़ चलता है कि चोरी हो जा रहा है। तो हम नहीं कहेंगे भैया से कि जो आप शूट किए हैं वो गाइए। लेकिन बाकी जो है आप लोग क्या माने ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भैया का आप लोग सपोर्ट कीजिए और इनका गाना सुनिए। और इनका उद्देश्य जो है साफ़ सुथरा है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने गाना के माध्यम से। बाकी अब आखिरी में एक शब्द, जय हिंद।